Patience and concentrate. These are the two key factor you need in Test cricket. हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित। ये है ओए क्रिकेट। बस इससे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है और ये जो भी आती है ये भी अच्छी से नहीं आती है। खैर भाई, पेशेंस पेशेंस और पेशेंस। विद्या बालन ने कहा था एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। मैं कह रहा हूं पेशेंस पेशेंस एंड पेशेंट, जो हमारे पास नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम केवल क्रिकेट को T20 के लेंस से देखते हैं। हम कभी भी उसे टेस्ट क्रिकेट के लेंस से देख ही नहीं पा रहे हैं। भले चीख चीख कर कमेंटेटर बोल रहे हो कि 3 बिग नेशंस टेस्ट को तवज्जो देते हैं, 3 नेशंस जो टेस्ट क्रिकेट को बचा सकते हैं, लेकिन भाई अफगानिस्तान भी 157 पर आउट हो गया। चलिए यहां हमने लाज बचा ली, 185 बना लिए। लेकिन अगर हम अपना कंपैरिजन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज से करेंगे तो फिर कैसे चल पाएगा? हैं, ऐसे तो ना चल पाएगा। चलिए खैर, आपको स्टैट्स पर स्टैट्स देता हूं, क्योंकि एक बातें तो चलती ही रहेंगी, है ना। आपको बाकी सब पता ही है। खैर, सबसे पहला स्टैट वेबस्टर, जिसकी चर्चा मैं पिछले टेस्ट से ही करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे मालूम था इनका डेब्यू होगा और हुआ भी। मैं अगर आपको सच बताऊं तो ये 470वें खिलाड़ी हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शायद 469 बताया था ना सैम कॉन्सेंस का। यस, इनको मार्क वॉन ने बैगी ग्रीन दी है। हाँ, तो वेबस्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल दे देता हूं। दरअसल इनकी टेस्ट क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, शेफील्ड शील्ड में एवरेज है बैटिंग 58 और बॉलिंग है 29। मैंने इनको बहुत पहले से ही सुनना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये 30 के होकर डेब्यू कर रहे हैं। सोचे 30 के होकर, यानी कितने लंबे समय से ये खेल रहे होंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट या शील्ड क्रिकेट। मैंने इनका नाम शायद बहुत पहले सुन लिया था, क्योंकि मैं क्रिकेट को बहुत 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 क्लोजली फॉलो करता हूं। 6 फुट 8 इंच का ये खिलाड़ी है। तो सोचिए, जब वो पिच पर जब बॉल फेंकेगा, उस रिलीज हैंड कहां तक जाएगा, और फिर जब बैंग ऑन करेगी तो उसको एक्स्ट्रा उछाल मिलेगी। हमें ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है अपनी टीम में, जो एटलीस्ट 6 फुट से ज्यादा के बॉलर हों। बस अब क्या करें। खैर, पिच को देखकर ऐसा लग रहा था गलत रीड कर लिया है क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ऑल दो उस पर घास है, हरी घास है, लेकिन उसके नीचे जो डेक है वो हार्ड है। और हमने देखा कि ये स्पाइसी पिच है। बोलैंड ले गए 4 विकेट, स्टार्क ले गए 3 विकेट, मेरे ख्याल से 2 विकेट नाथन लियोन ने लिए कि 1 विकेट लिए हैं। तो कुल मिलाकर सारी लाइमलाइट जो है वो ले गए बोलैंड और स्टार्क। हाँ, वेबस्टर पहली बॉल डाली क्रिकेट में, नो बॉल, यस नो बॉल, और शायद 2 कैच पकड़े इस मैच में सैम ने, और ये उनका होम ग्राउंड है। तो पिच तो नहीं पड़ पाए, लेकिन रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे इस बात की मुझे खबर कल ही पता लग गई थी। हाँ, मेरे सूत्रों के भी सूत्रों ने मुझे ये बताया था। ऑल्दो इस खबर को ब्रेक किया था इंडियन एक्सप्रेस ने, जो मेरा पर्सनल फेवरेट अखबार भी है अंग्रेजी का। और वो अकेले भी नहीं थे, श्रीनिवासन शायद कोई थे खिलाड़ी, मुझे नाम नहीं आता रहा जर्नलिस्ट का, लेकिन उन्होंने कमेंट्री के दौरान एक बात बोली कि भैया ये मैंने भी अकेले क्रैक नहीं किए, मेरे 2 साथी भी हैं। तो ये अच्छा लगता है क्रेडिट देना। क्रेडिट मत मारिए किसी का कि हाँ भाई सारा काम हम ही ने किया है। इस पर आएंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में इस बात को बोला कि रोहित शर्मा को रेस्ट दिया गया। देखिए भैया, आपकी ये डिप्लोमेटिक आंसर्स हमारे को नहीं समझ में आने वाले, या हम ये समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको बहुत क्लियर पता है कि उनको ड्रॉप किया गया है, रेस्ट नहीं दिया गया है। और ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी या इंग्लैंड की सीरीज आखिरी होने वाली है रोहित शर्मा की। मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड तो वो नहीं जाने वाले। विराट कोहली का भी यही सेम हाल होने वाला है, ये आप मान के चलिए। खैर, मार्क टेलर और रवि शास्त्री इस बार ट्रॉफी लेकर आए थे। हाँ, इस बार उन्होंने ट्रॉफी लाई, और मार्क टेलर को मैं बता दूं,
उन्होंने सैम को टोपी दी थी बैगी ग्रीन, और उन्होंने ही कहा था कि रैम शॉट मारना जसप्रीत बुमराह को। क्या यार, मतलब मार्क टेलर साहब ऐसी कौन एडवाइस देता है कि रैम शॉट मार देना, और भैया उसने भी बिल्कुल सीरियस लेके मार भी दिया जसप्रीत बुमराह को। इस मैच में भी भिड़ गए थे जसप्रीत बुमराह मैच खत्म होने से जस्ट पहले। ऐसा लग रहा था पंगे ना हो जाए, ये तो कहो अंपायर ने सैम के कंधे पर आकर बेटा कंट्रोल उदय कंट्रोल, है ना। हाँ, तो ऐसा था। खैर मुझे स्टैट पता लगे, स्टैट जैसे कि पैट कमिंस, एक तो 67 मैचों में 291 विकेट हो चुके हैं, लेकिन एक खिलाड़ी हैं जिनके 71 मैचेस में हुए थे। मुझे मैकडेमर्ट वो बोल तो रहे हैं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। खैर इतना कॉन्फिडेंस है, 67 मैचों में 91 विकेट, और इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह के हैं 12.83 की एवरेज से 30, और पैट कमिंस के हैं 20 विकेट, एवरेज है 22 समथिंग का। मिचेल स्टार्क का एवरेज कितना है, 28 का, 15 विकेट उनके हाथ में है। स्कॉट बॉलेंड के 11 थे इस मैच से पहले, और 18 का एवरेज था, 4 तो इसमें ले गए वो, और 50 विकेट भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पूरे कर लिए। खैर नाथन लियो के 8 ही थे इस मैच से पहले, और एवरेज 39.12 के आसपास था, यानी 39 के आसपास आप मान के चलिए। लेकिन बैटिंग में क्या हालचाल है। बैटिंग में जनाब ऐसा है कि ट्रेविस हेड की है 58 की एवरेज इस सीरीज में, और 415 रन कुछ हैं। लेकिन हमारे इंडिया में किसके हाईएस्ट है, शायद 359 है यशस्वी जायसवाल के 51 की एवरेज, केएल राहुल की 37 की है, विराट कोहली की 27 की, 165 रन थे इस मैच से पहले, उसमें भी एक शतक था, तो बाकी इनिंग में 67 है। क्या कीजिए, एक बार फिर छेड़ती गेंद को छेड़ दिया इन्होंने। ओ भाई साहब रोक लो, कोई तो रोक लो इनको, ये क्यों छेड़ रहे हैं, मत छेड़ो बाहर की बॉल को भाई, क्यों छेड़ रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रही है ये बात। आगे चलते हैं। ये पिंक बॉल टेस्ट मैच नहीं है, ये पिंक टेस्ट मैच है। पिंक बॉल अलग होता है, पिंक टेस्ट अलग होता है। ये 17वां पिंक टेस्ट है। ये कैंसर अवेयरनेस के लिए मैकग्राथ फाउंडेशन के द्वारा किया गया इनिशिएटिव है, और ये बहुत नोबेल कॉज है। अभी तक ब्रेस्ट कैंसर के लिए था, अब सारे कैंसर्स को इनमें इंक्लूड कर दिया गया है, और ये बहुत 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 अच्छी चीज़ है। खैर मैं सुन रहा था चौथे और पांचवें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियन बॉलर की एवरेज क्या है, चौथे में 40 है और पांचवें में 30 है। भाई होना तो कुल मिला के उल्टा चाहिए, क्योंकि पांचवें तक आते आते आप थक जाते हैं, और अगर आप देखें चौथे और पांचवें के बीच में अंतर ही 3 दिनों का है। अब इसका कारण, अब देखिए अभी तो हम ये समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि देखिए एक तो पांचवें दिन मुझे नहीं लगता मेलबर्न का कोई भी बॉक्सिंग डे जाता होगा, ठीक है जाता होगा, लेकिन ये तारीख पर भी डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से ये थर्सडे को ही करते हैं क्या, तो अगले साल अगर एक दिन बढ़ गया तो फिर वो 4 हो जाएगी, मैं सुन रहा था ऐसा। खैर पैट कमिंस का सिडनी में रिकॉर्ड ऐसा है, अब एक तो सिडनी आखिरी में ही होता है मेरे ख्याल से, इसलिए भी ऐसा है। 9 मैच में 24 विकेट है, ऑन 44 की एवरेज। ओ भाई साहब, मिचेल स्टार्क के साथ ये हो रहा है, तो मतलब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ रही है ना। खैर अगला स्टैट ये कहता है कि अगर आप इस मैच को देखें और इस ऑस्ट्रेलियन टीम को देखें, तो इसमें एक खिलाड़ी अंडर 20 है और बाकी खिलाड़ी ओवर 30 है। एज की बात हो रही है, और जो 20 से 29 के बीच में कोई खिलाड़ी आपको नजर नहीं आएगा। मतलब कमाल ही चल रहा है, और ये तीसरा ऐसा मौका है, क्योंकि 1921 में इंग्लैंड की टीम के मोस्ट ऑफ द प्लेयर ओवर एवरेज जो है 30 प्लस थे, 30 से नीचे नहीं था, और एक था 2 सीजन बैक, यानी कि मेरे ख्याल से 2022-21 की बात हो रही है, जब न्यूजीलैंड के भी खिलाड़ी ओवर 30 थे एज में। आय हाय हाय, ये होता है बिल्कुल कमाल का स्टैट। एक कमाल का स्टैट आपको और बताऊं, बताता हूं। तो स्टीव स्मिथ ने कैच पकड़ा विराट कोहली का, और शायद फर्स्ट बॉल गोल्डन डक हो जाते, लेकिन हुए नहीं, क्योंकि अंपायर ने कहा कि बॉल जो है वो ग्रास पर रोल कर रही है। भैया आपको ज्यादा पता होगा। लेकिन
स्टीव स्मिथ ने पिछले सीजन में 9 मैचों में 22 कैच पकड़े हैं। आय हाय हाय, वैसे भी वो कमाल के कैचर हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट ने क्या बात बताई? वो बात ये बताई भाई कि एक्चुअल में पूछा ये उनसे गया कि हमारे ये क्या कोच, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है कि कप्तान आते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए भैया आपके यहाँ आते हैं, आपके ट्रेडिशन, हमारे इंडिया के यहाँ ना नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको छुपाया जाता है कि कहीं वो कुछ ऐसा ना उगल दें, हाय हल्ला मच जाए हैं। और उन्होंने एक बात बोली, 2011 में सचिन तेंदुलकर ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी जब वो ऑस्ट्रेलिया आए थे, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और विराट कोहली ने 2 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अटेंड। हमारे मोदी जी ही नहीं करते हैं, तो भाई सीख तो लेंगे ही ना। खैर 2011 में ये कैसे हो गया फिर? अच्छा नहीं, सचिन अभी भी फैन तो नहीं कही है ना। चलो खैर, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में कर देता हूं, लेकिन पॉलिटिक्स को साइड रखते हैं। तो कुल मिलाकर के इंडिया में शील्ड किया जाता है बड़े खिलाड़ियों को। छोटे मोटे चुट्टू पुट्टू से खिलाड़ी आ जाएंगे बोलने के लिए, कोच आ जाएगा, लेकिन गलती से भी कप्तान नहीं, बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा पंगा है। तो ये बात इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट ने बोली। लेकिन तो अगर ये बात एक्चुअल में उन्होंने बोला कि लीक कैसे हुई? लीक हुई कि एक तो स्लिप कॉर्डन में जो थे प्रैक्टिस में, उसमें नीतीश थे, रोहित नहीं थे। अब रोहित नहीं थे तो उनको डाउट पड़ गया। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कोच साहब आ गए, डाउट पड़ गया। और उन्होंने बोल भी कुछ ऐसा दिया था, जहां तक मुझे याद है कि मेहनत करनी चाहिए, रोहित शर्मा फलाना कुछ बोला था, कुछ तो बात हुई थी, मैं स्किप कर रहा हूं। खैर, एक पॉइंट और था कि वो जंपर में थे। दूसरा, बॉलें इंटेंस तरीके से नहीं खेले थे, थोड़ी सी बस उन्होंने बॉलें खेली प्रैक्टिस सेशन में और चले गए। तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है इधर, और भैया शायद रोहित शर्मा ना खेले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वैसे भी टेस्ट मैच तो देखिए भाई, अब सीधे हमको 6 महीने बाद खेलना है इंग्लैंड से, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा बचेंगे। रोहित शर्मा का रिटायरमेंट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, तो हो ही जाएगा। अब फाइनल में होगा कि लीग स्टेज में होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आगे चलते हैं। ये स्टोरी तो मुझे आपको अलग से एक ऑडियो पॉडकास्ट में बतानी चाहिए, लेकिन मैं इसमें ही आपको इंक्लूड कर दे रहा हूं, क्योंकि अभी मैचेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं अलग से आप लोगों के लिए कुछ बना पाऊँ। और आप भी मोटिवेट नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक कमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो मोटिवेशन भी नहीं मिल रहा है। तो जेफ टॉमसन की स्टोरी सुन लीजिए। कईयों ने सुन रखी होगी, कईयों ने नहीं सुन रखी होगी, कईयों ने आज सुन ली होगी। जेफ टॉमसन और चेतन शर्मा, हाँ चेतन शर्मा ना, चेतन चौहान, चेतन शर्मा, दो अलग अलग खिलाड़ी में से चेतन चौहान जो सुनील गावस्कर के साथ ओपन करते थे, चेतन शर्मा मेरे ख्याल से वही हैं। सो उनको मैस्टेयर बोला जाता था, मैस्टेयर। एक्चुअल में होता क्या था कि वो जो गली की साइड होता है ना, स्लिप साइड जो होता है, स्लिप और गली, वो बड़ा अच्छा कट मारते थे। अच्छा क्या मारते थे वो, मतलब जैसे आजकल विराट कोहली ऑफ स्टंप की बॉलें छेड़ देते हैं, वैसे वो छेड़ देते होंगे। अब वो मैच चल रहा था, एक जेफ टॉमसन बॉलिंग करा रहे होंगे, अब उन्होंने मार दी स्लिप के ऊपर से, वो अपर कट मारा, वो बॉल चली गई, चौका हो गया। अब किसी ने डगआउट में से बोल दिया, अब डगआउट की तरफ गई थी और कुछ दर्शक भी थे। अब इतने दर्शक तो होते नहीं थे, तो ग्राउंड वहां आवाज अच्छे से आ जाती थी ग्राउंड तक कि कोई बोल दे। आज भी अगर जनता कम है और कोई गलती से बोले चचा, तो आराम से आपको सुनाई दे जाएगा खिलाड़ी को, है ना। जैसे आपको एक मैंने कहानी बताई थी गब्बर की, कि गब्बर नाम कैसे पढ़ा। अगर भूल गए हो तो किसी और मोड़ पे वो बताएंगे। खैर, सो मास्टर किसी ने बोल दिया भाई पीछे से, ग्राउंड में से। अब वो भी हंसने लग गए। तो जेफ टॉमसन को देखा उन्होंने, व्हाट्स द फनी मैन। उनको लगा ये उन पर हंस रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हारी गेंद पे चौका मार दिया। अब वो चेतन बोल भी रहे हैं कि नहीं मैं तुमको नहीं बोल, मगर वो सुन नहीं रहे हैं। वो अपना बोल के और मुड़े और चल दिए। अच्छा, फिर सुनील गावस्कर आए उधर, कहते भाई तू रहने दे, तू क्यों पंगे ले रहा भाई, हटा मिट्टी पा। बोलते नहीं मैं राजपूत हूं, मैं वॉरियर हूं, ऐसा कैसे मुझे बोल दिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो जेफ टॉमसन ने बॉलिंग पे की, हाय 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 हाय,
मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉल टप्पा खा के सीधे बाउंड्री पार ही जाएगी, इतनी तेज स्पीड में बॉल हो रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि भैया चेतन चले गए नॉन स्ट्राइकर पे। अब भैया सुनील गावस्कर बॉलें फेस कर रहे हैं, उनकी आग उगलती हुई। तो सुनील गावस्कर कह रहे भैया तू तो कह रहा था है अब फेस कर, कहते नहीं 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 तुम फेस कर। अच्छा, मैच जब एंड हो गया तब पता लगा उनका अंगूठा टूट गया था, एक बॉल जेफ थॉमसन की उसके अंगूठे पे लग गई थी। तो ये बात उन्होंने लेकिन मैच के दौरान नहीं जग जाहिर होने दी, लेकिन ऐसा हुआ था। तो ये पूरी एक स्टोरी थी, एक पूरा सिनेरियो था। अच्छा, इसी से मुझे याद आया, अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो कि जडेजा और ऋषभ पंत बहुत स्लो खेल रहे थे, बहुत उस पूरे एक सेशन में लंच से टी के बीच मात्र 50 रन शायद बने थे, है ना, 50 रन बने थे सोचिए, और बहुत स्लो, 48 ओवर में कुछ 87 कुछ रन थे, ऐसा ही कुछ था स्कोर था। तो कुल मिला नहीं 100 रन थे, सॉरी हाँ, 48 ओवर में 100 रन इंडिया के कंप्लीट हुए थे। तो एक खिलाड़ी थे ट्रेवर बेली, अभी जॉर्ज बेली के कुछ लगते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन ट्रेवर बेली 1958 में इन्होंने लगभग 468 मिनट बैटिंग करी थी, मात्र 68 रन बनाए थे। लेकिन इस पर बात यह है कि उस जमाने में एक ओवर 2 मिनट तक चलता था। आय हाय हाय, तो उस हिसाब से तो ठीक है, मगर फिर भी बहुत 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 स्लो जो है वो बैटिंग की गई है एक खिलाड़ी के द्वारा 1958 में, ट्रेवर बेली। खैर, जॉन ब्रिक, ये नाम मैं पहले भी शायद शो पर ले चुका हूं, लेकिन इस बार इनका रीजन ये है कि 1898 में इन्होंने हैट्रिक ली थी और शायद इसी ग्राउंड पे ली थी, और एक डैरन गॉफ ने भी शायद ली हुई है। वो किस साल में है वो नहीं मुझे याद, मैंने खोजने की भी कोशिश नहीं करी, मैं खोज लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो ब्रिक हैं उन्होंने 1898 हाँ 98 में जो है वो हैट्रिक ली थी, क्योंकि स्कॉट बोलैंड यहां पर लेने वाले थे, जो हो नहीं पाई। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई। स्कॉट बोलैंड की मैंने बात की ना, 50 विकेट लिए हैं, तो इस टेस्ट मैच से पहले उनकी एवरेज थी 19.35, एवरेज मैच में नहीं थी बल्कि सीरीज से पहले थी। और उनका जो विकेट लेने का जो स्ट्राइक रेट है वो 40.44 है। लेजेंड है भाई बॉलैंड। लेकिन अब क्या करें, ऑस्ट्रेलिया में आप इस सहारे बैठते हो कि कब कोई इंजर्ड होगा तब मैं जाऊंगा, क्योंकि भैया इतने धुरंधर खिलाड़ी हैं कि वो उनको हटा सकते नहीं, वो हटते खुद है नहीं। अब देख लीजिए ना मिचेल स्टार्क कि मतलब पता है पीठ में दर्द है लेकिन ठीक होंगे और खेलेंगे। ये हमारे यहाँ नहीं होता है, यहाँ तो भैया आईपीएल में बस खेलना है, बाकी हम फिट रहें चाहे ना रहें, आईपीएल में फिट होना हमको बेहद जरूरी है। राइट भाई, जसप्रीत बुमराह के बिल्कुल निशाने पर हॉट फेवरेट हैं ख्वाजा। बस अब एक बार और बचा है, रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि 8 इनिंग में 112 गेंदें खेली हैं, 112, 33 रन बनाए हैं, 6 बार आउट किया है, एवरेज है 5.50 का। क्योंकि इतने ही बार रविचंद्रन अश्विन ने इंडिया में 2016 में एलिस्टर कुक को आउट किया था। तो अगर आखिरी इनिंग में एक बार और कर लेंगे तो 7 दफा हो जाएगा और सबसे ऊपर हो जाएगा। लेकिन 7 का नंबर आ गया है। पिछले 8 मैच में से 7 बार पहली इनिंग में इंडिया 80 ओवर भी खेल नहीं पाई है। मतलब 80 ओवर है, आप क्या पैसे बचा रहे हो सामने वाले के कि भैया नई बॉल आपको ना एक्स्ट्रा एक लेनी पड़े, और वो पे चेक जा किसकी जेब में रहा है बॉल बचने के बाद है। अच्छा, ये तो चलो और बात हो गई, लेकिन पिछले 30 सालों में सिडनी के ग्राउंड पे अंडर 200 कब कब कौन कौन आउट हुआ है ये बताते हैं आपको। हाँ तो भैया, पिछले 30 सालों में पहली इनिंग में सिडनी में अंडर 200 150 है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, साल 2000। फिर आ जाइए सीधे 10 साल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान 2010 127। फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है 191 2012, और अब 2024 185। जी, मतलब एशिया की टीमें ही हैं, हाँ, और इंडिया ही है। हाँ, आगे चलते हैं।
अच्छा, स्कॉट बोलैंड को या तो हम हल्के में ले रहे हैं या खौफकार है, क्योंकि फॉल शॉट इनके खिलाफ हमने इस मैच में 42.1% किया है। लेकिन इससे प्रीवियस किसका है, यानी इससे बेटर किसका है, वो है आकाशदीप का 43.3 सेकेंड इनिंग ब्रिस्बेन टेस्ट में। हा। मगर प्रसिद्ध कृष्णा का भी डेब्यू हुआ है। और आकाश को चोटिल हुए हैं, इसलिए नहीं खेल रहे हैं। अच्छा, ठीक है भाई। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि स्कॉट बोलैंड ने 50 टेस्ट विकेट लिए, लेकिन उम्र कितनी है उनकी, 35 साल और 267 डेज। लेकिन इससे भी बुजुर्ग हैं सीमर, जिसने 50 विकेट लिए थे, 37 साल और 10 दिन। बेवन थे कोई न्यूजीलैंड के 1975 में। भाई इतने उम्रों में जाकर आप खेल रहे और एक हम अश्विन को देख रहे हैं, भाई वो तो फास्टर भी नहीं था, स्पिनर थे। दुख होता है, क्या किया जाए। हाँ जी, तो भैया फॉल शॉट की कहानी यहां खत्म नहीं होती है। हमने हर एक बॉलर के खिलाफ फॉल शॉट खेले हैं। स्टार्क के खिलाफ ये टी तक का आंकड़ा है, टी तक 19.1%। पैट कमिंस 25.8%, बोलैंड 40.2%। वेबस्टर के खिलाफ भी फॉल शॉट, मतलब हद ही होती है, 22.4। और जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा खेलने चाहिए उसके खिलाफ 8.3, नाथन लियो। क्योंकि स्पिनर है भाई, और पिच जो है मेरे ख्याल से इतनी स्पाइसी नहीं है कि स्पिनर को मदद करे, बाद में करेगी, अभी केवल कंडीशंस ऐसे थे। अब भैया देखिए धूप कब निकली, जब पंत आउट हो गए। धूप ने कहा अरे तुम्हारा टॉप ऑर्डर नहीं देखेंगे, तुम्हारा निचला क्रम देखेंगे, ये क्या करता है। तो भाई कंडीशंस थे बॉलिंग के लिए, मांग ली हमने बैटिंग। लेकिन यही हमने पर्थ में भी किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमाल होगा। हाँ, इंडिया ने पहले 40 ओवर में सिर्फ 4 बाउंड्री मारी है, और ये जॉइंट हाईएस्ट है सिंस 2002। और इससे पहले कितनी मारी थी, हाँ याद आया, एडिलेड 2020। मगर शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो भैया पड़ती ही कैसे 36 पे तो ऑल आउट हो गए थे हम लोग। कैसी बात करते हो यार। खैर कोई बात नहीं, ऐसा है। अगर ख्वाजा को परेशान बुमराह कर रहे हैं तो कोहली को परेशान बोलैंड कर रहे हैं। 6 इनिंग 98 रन, नहीं 98 बॉल, सॉरी 32 रन, हाँ 98 बॉल 32 रन, और 4 बार आउट किया। लेकिन चारों के चारों बार या तो स्लिप में आउट हुए हैं या कीपर ने आउट किए हैं। इस पर एक बहुत प्यारा सा स्टैट मेरे हाथ लगा है, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सब्र करिए उसके लिए। 69 बॉल्स, जी हां 69 बॉल तक कोई बाउंड्री ही नहीं लगाई विराट कोहली ने। और ये उनके टेस्ट करियर में ये पहला ही मौका है कि सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीक विदाउट 4। मतलब 2 लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई विराट वर्सेस विराट है जो वो जीत नहीं पा रहे हैं, और एक लड़ाई ऑस्ट्रेलियन बॉलर वर्सेस विराट है। अब जब विराट वर्सेस विराट ही आप नहीं जीत पाएंगे तो विराट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बॉलर या अदर बॉलर्स आप नहीं जीत सकते। और ये बैटल का दुखद अंत नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा एक डिग्निटी के साथ संन्यास ले लें। रविचंद्रन ने जो किया वो समझ में आता है, और वो ठीक भी अब लग रहा है कि जब आपको पूछ ही नहीं रहा कोई, सर्कस बना रखा है कप्तान ने, कोच ने, कप्तान ने, खिलाड़ी ने, तो फिर उस सर्कस का हिस्सा आप क्यों बन रहे हैं। एक तो आप अपनी हरकतों से सर्कस बना दे रहे हैं, और एक आपकी बैटिंग, और एक कंडीशन, एक पॉलिटिक्स, सब सर्कस हो रखा है। मतलब राइवलरी पे राइवलरी चली जा रही है। गिल ऐसा शॉट क्यों मार रहे थे भाई, नाथन लियो थे, ज्यादा ही डांस करना था पिच पे, तो इससे बढ़िया किसी क्लब में जाकर डांस कर लेते। न्यू ईयर पार्टी में किसी ने रोका था क्या। नहीं, मतलब 9 इनिंग खेली है, 189 बॉल फेस की है, 73 रन बनाए हैं, 4 बार आउट हुए हैं, और राउंड द विकेट 2 बार आउट कर चुके हैं, 40 बॉल फेस किए, 17 रन बनाए। मतलब यार डांस करने दो भाई इनको, बोलो भाई जाके क्लब में डांस करनी, इधर पिच में डांस नहीं करने का है। पिच पे चाहिए जो मैंने 2 शब्द बोले, पेशेंस एंड कॉन्सेंट्रेट, जो हो नहीं रहा है। क्या किया जाए हैं। अब जरा फॉल्स परसेंटेज डे 1 पर सुन लीजिए
पूरी सीरीज में पहले 10 ओवर में। पर्थ में 30.6%, स्कोर नहीं बताऊंगा, शायद 8 पर 1 था। अगर आप सही हैं, अगर मैं सही हूं तो 8 रन पर 1 विकेट था। एडिलेड में परसेंटेज था 22.5, स्कोर छोड़ दीजिए, वो तो आपको पता ही होगा। इसके बाद है 22.5 के बाद 21.6 ब्रिस्बेन में। मेलबर्न 45% फॉल शॉट और इस मैच में 27.1% फॉल शॉट और 22 रन पर 2 विकेट थे। अच्छा, 3 इस सीरीज में डेब्यूटेंट खिला दिए ऑस्ट्रेलिया ने। एक कॉन्सेंस था, एक इससे पहले थे मिक्सविनी और अब वेबस्टर, और इतने ही खिलाए थे 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ यूएई में सैम पेपर गेट के चलते हुए। फिंच, ट्रेविस हेड एंड लेबुशेन एंड अपने घर पर 2016 में जब 2-1 से हारे थे तब 4 खिलाए थे, लेकिन उनका कहां आता पता है। डोमेस्टिक ही खेल रहे हैं वो लोग। फर्गसन थे, एक मेडिसन थे, एक थे आपके पीटर हैंड्सकॉम्प, और एक खिलाड़ी और थे, उनका नाम, वो भी शायद ओपनर ही थे, लेकिन पीटर हैंडकॉम्प को तो कोई अता पता नहीं है। मेडिसन को आप T20 लीग में खेलते देख सकते हैं। फर्गसन का भी मुझे अता पता नहीं है, लेकिन एक और खिलाड़ी हैं, उनका नाम बताता हूं। हाँ, मैट रेंशो, और इनको भी आप T20 लीग में देख सकते हैं। तो हैंड्सकॉप, रेंशो, मेडिसन एंड फर्गसन, ये 4 थे। अब इन 4 में से एक का तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन 3 का मुझे पता है। एक शेफील्ड शील्ड खेलते हैं और बाकी जो है वो शेफील्ड शील्ड प्लस T20 लीग खेलते हैं बिग बैश की। तो हाँ, इधर उधर भी खेल लेते हैं ये लोग। मुझे याद आ गया गौतम गंभीर ने क्या बोला था। वो ये बोला था कि हम पिच देख के डिसाइड करेंगे कि रोहित खेलेंगे कि नहीं। और भाई, कप्तान के लिए ऐसा कौन बोलता है भाई? हैं, ये तो खिलाड़ियों के लिए होता है कि हम बॉलर खिलाएंगे कि स्पिनर खिलाएंगे, फास्टर खिलाएंगे, ऑलराउंडर खिलाएंगे कि बैट्समैन खिलाएंगे। नहीं जी, कप्तान हम तब खिलाएंगे जब हम पिच देखेंगे। अरे भाई साहब, एक्सक्यूज तो अच्छा देते हैं। तो भाई, आखिरी स्टैट कि इस पूरे अभी तक में 66 विकेट जो इंडिया के गिरे, उसमें से 50, जी हां 50 कैच आउट है। 50 कैच आउट, कैन यू इमेजिन। 6 जो है इसमें बोल्ड है, 1 रन आउट है, 2 स्टंप है, 7 LBW है, और बाकी 34 जो है वो ऑन फील्ड कैच हैं, और 16 कॉट बिहाइंड, यानी कि विकेट कीपर ने पकड़े हैं। 34 कैच आपने दिए हैं, 34 फॉल शॉट आपने खेले हैं। कैन यू इमेजिन, आधे 66 में सिर्फ 34। अगर हम पूरा मिला लें तो 90%, क्योंकि कीपर के खिलाफ हाँ वो कुछ ब्यूटी भी हो सकती हैं। तो मैं 50% ओवरऑल लेके चलता हूं। अगर ऑस्ट्रेलिया का मैं कहूं, 67 विकेट गिरे हैं, इसमें से 42 कैच हुए हैं, और उसमें भी 23 विकेट कीपर के द्वारा है और 19 ऑन फील्ड हैं। ओहो हो। अच्छा, जो मैं ब्रिक्स की बात कर रहा था, उनका बॉलिंग फिगर था 33.4 ओवर 8 मिनट 69 रन दे करके 8 विकेट कि 4 विकेट। हाँ, मेरे ख्याल से 4 तो उन्होंने, मेरे ख्याल से, मैं इसको कंफर्म करता हूं, यस, 69 रन देकर 4 विकेट थे, और हैट्रिक ली थी 1896 में जॉनी ब्रिक ने। तो भैया, अब एक ब्रिक मैं भी तोड़ लूं। हाँ, तोड़ क्या लूं, मतलब खत्म कर दूं ना ये एपिसोड। तो यहां पर इस एपिसोड को मैं एंड कर रहा हूं, वाइंड अप कर रहा हूं, इस नोट के साथ कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, और मेरा काम पसंद आ रहा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे, अपना ख्याल जरूर रखेंगे, मुझे अपने दिलों में याद रखेंगे, एंड मैं आपसे मुलाकात डे 2 के साथ करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की भी दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, और अफगानिस्तान जिम्बाब्वे, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। वो मुझे सिर्फ स्क्रॉल करना पड़ रहा है, क्योंकि टीवी की कमेंट्री, आई हेट टीवी कमेंट्री लिटरली, बीइंग अ विजुअल इम्पेयर्ड, मैं ओनली रिलाई ऑन रेडियो कमेंट्री, और अदरवाइज
जो न्यूज़ होती हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, मैं उस पर देखता हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ठीक है। अब आप इस पे अगर आप सोचें कि या मैं सब्सक्राइब ना करूं या अनसब्सक्राइब कर दूं, तो दैट इज़ अप टू यू। आई कांट से एनीथिंग, आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, दैट इज़ द ओनली थिंग। शुरुआत अंग्रेजी से करी थी, अंत भी अंग्रेजी से कर देते हैं। तो अभी के लिए नमस्कार।